अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी खिदमत में प्रकाश रूपचंद, स्टूडेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, जामशोरो। आप देख रहे हैं चैनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जहां पे हम कवर करेंगे बेसिक वीडियोस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। आज हम कवर करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राइटिंग सिस्टम। बेसिकली द हिस्ट्री ऑफ राइटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको हम डिफरेंट सेशन में डिफरेंट पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हम सिर्फ हिस्ट्री ऑफ राइटिंग सिस्टम की जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो कवर करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे इस सीरीज़ के आने वाले तमाम वीडियोस की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। आज हम कवर करेंगे इस लेक्चर में डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, डेफिनेशन ऑफ राइटिंग, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ राइटिंग, रिक्वायरमेंट फॉर राइटिंग सिस्टम। ये 4 टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे इस लेक्चर। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री कि हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। हिस्ट्री इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नोटेबल इवेंट्स। हिस्ट्री क्या होती है? एक सिस्टमेटिक, एक आर्डर में स्टडी होती है नोटेबल इवेंट्स की। जो वाक़यात हैं, नोटेबल हैं, जो हिस्ट्री में या हमारे पास्ट में नोट किए जाने वाले वाक़यात हैं, उनके हम एक सिस्टमेटिकली अगर स्टडी करें तो उससे हम हिस्ट्री कहते हैं। या फिर स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट रिलेटेड टू पार्टिकुलर पर्सन, रीजन, कास्ट, ईटीसी। अगर पास्ट में कोई नोटेबल इवेंट्स है जो किसी खास पर्सन से रिलेटेड हैं, किसी खास रीजन से रिलेटेड है, किसी खास कास्ट से रिलेटेड है, तो उससे उसकी स्टडी को हम हिस्ट्री कहेंगे। जैसे कि अगर हम स्टडी करते हैं किंग ब्रूस की, या फिर अगर हम स्टडी करते हैं चंगेस्टो की, या फिर अगर हम स्टडी करते हैं सिकंदर आज़म की, जो एक ख़ास पर्सन है स्टडी के लिहाज से या फिर पास्ट के लिहाज से, तो हम उसकी स्टडी को कहेंगे कि ये हम हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। या कोई ख़ास इलाका या ख़ास रीजन को अगर हम स्टडी करते हैं, अगर हम सिंध की स्टडी करते हैं या फिर सब कॉन्टिनेंट की स्टडी करते हैं या अमेरिका के किसी रीजन की स्टडी करते हैं, तो इसे हम बोलेंगे ये हिस्ट्री है। स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमन अफेयर्स, जो पास्ट ह्यूमन अफेयर्स हैं उसकी स्टडी को भी हम जो है वो हिस्ट्री बोलेंगे। ह्यूमन अफेयर्स से क्या रिलेटेड कि पास्ट में ह्यूमन बीइंग किस तरह से रहती थी, उनके आपस में किस तरह से ताल्लुकात थे, या इस सारे जो इवेंट्स हैं उनके कलेक्टिव स्टडी को हम बोलेंगे हिस्ट्री। स्टडी ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, किसी स्पेसिफिक टाइम इरा की अगर हम स्टडी करें, जैसे अगर हम स्टडी करते हैं जो है वो बिफोर द 19 ईयर्स, या फिर स्टडी ऑफ मोहनजोदड़ो जो स्पेसिफिक टाइम है, या फिर अगर हम स्टडी करते हैं 90 से लेके 20 सेंचुरी तक, यानी कोई स्पेसिफिक टाइम की अगर हम स्टडी करते हैं तो वो भी क्या होगा, हमारा हिस्ट्री होगा। स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट डिस्क्राइब द ह्यूमन बीइंग्स एवोल्यूशन एंड इम्पोर्टेंट इवेंट। जो ह्यूमन बीइंग की एवोल्यूशन है उसकी अगर हम स्टडी करें, या इम्पोर्टेंट इवेंट्स है उसकी अगर हम स्टडी करें, तो उससे हम बोलेंगे हिस्ट्री की हम स्टडी करें। आई होप कि डियर स्टूडेंट आपको हिस्ट्री की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं सेकेंड हमारा टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ राइटिंग। राइटिंग की डेफिनेशन क्या है? सिस्टम इन विच आइडियाज, कॉन्सेप्ट, व्यूज आर रिप्रेजेंटेड इन सिंबल्स। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम अपने कॉन्सेप्ट, हम अपने व्यूज, हम अपने आइडियाज को किसी सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, पेश करें, तो उससे हम क्या बोलेंगे? राइटिंग। A writing system is a type of symbolic system used to represent element or statement expressible in a language। या फिर हम क्या करें कि सिंबॉलिक सिस्टम के थ्रू किसी खास लैंग्वेज में अपने आइडियाज़ को या अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस करें, पेश करें, जाहिर करें, बयां करें, तो उससे हम बोलेंगे राइटिंग।
राइटिंग इज अ वे टू एक्सप्रेस व्यू कॉन्सेप्ट आइडियाज इन ए डिफाइंड लैंग्वेज। ये एक चैनल है, मीडियम है, वे है जिसके थ्रू हम आइडियाज को, व्यूज को या फिर कॉन्सेप्ट को एक स्पेसिफिक डिफाइंड लैंग्वेज में बयां करते हैं। वो स्पेसिफिक डिफाइंड लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, चाहे वो सिंधी लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, उर्दू लैंग्वेज हो, पर्शियन हो या फिर XYZ, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। वो लैंग्वेज डिफाइन हो, उसमें हम अपने आइडियाज को किसी सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। वो सिंबॉलिक फॉर्म क्या कहलाएगी? राइटिंग कहलाएगी। राइटिंग की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब हम देखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ राइटिंग सिस्टम, कि राइटिंग के क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। राइटिंग सिस्टम इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर पॉसिबल सिंबॉलिक कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन के बहुत सारे दीगर भी जो हैं वो फीचर्स हैं, डिफरेंट सिस्टम हैं, उससे जो है वो राइटिंग सिस्टम डिस्टिंग्विश है, अलग है। दूसरे क्या हैं? ग्राफ्स की फॉर्म में अगर कम्युनिकेशन हो गई, कोई डायग्राम की फॉर्म में हो गई, या फिर कोई सिंबल्स की फॉर्म में, या फिर अगर हम बोल लें कि मैप्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू कम्युनिकेशन हो गई, गेस्चर के थ्रू हो गई, उस कम्युनिकेशन से राइटिंग सिस्टम जो है वो अलहदा है, या फिर हम बोलेंगे कि उससे थोड़ी डिफरेंस है। टू अंडरस्टैंड द राइटिंग सिस्टम, नॉलेज ऑफ एक्सप्रेसिबल लैंग्वेज मस्ट रिक्वायर। अगर हम किसी भी राइटिंग सिस्टम को समझना चाहते हैं तो जिस लैंग्वेज में राइटिंग सिस्टम को एक्सप्रेस किया गया है उस लैंग्वेज की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। वाइल द अदर कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर टू हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ सिंबल्स। अगर हम बात करते हैं सिंबल्स की, या फिर अगर हम इशारों की लैंग्वेज की बात करते हैं, या फिर इमेजेस के थ्रू अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो उसकी जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन राइटिंग सिस्टम को जानने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी भी लैंग्वेज में राइटिंग सिस्टम को एक्सप्रेस किया गया हो, उस लैंग्वेज की जो है वो हमें बेसिक नॉलेज होना निहायत ही ज़रूरी है। एवरी ह्यूमन कम्युनिटी possess a language which may regard as an innate। हर जो है कम्युनिटी है उसको एक लैंग्वेज होती है जो कि उसे बर्थ से होती है, या फिर हम बोलें कि वो शुरुआत से होती है। विच डिफाइन कंडीशन ऑफ मैनकाइंड। जो राइटिंग सिस्टम है हर कम्युनिटी की होती है, वो उसकी कंडीशन को बयां करती है। हाउ एवर डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग सिस्टम एंड प्रोसेस बाय विच राइटिंग सिस्टम टेक प्लेस इज स्लो, अनइवन एंड इरेगुलर। कोई भी राइटिंग सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो स्लो होता है, अनइवन होता है एंड इरेगुलर होता है। ऐसे नहीं है कि राइटिंग सिस्टम एकदम से जो है वो जनरेट हो गई। इसको जनरेट होने में हम आगे चल के पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ राइटिंग सिस्टम में, जहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी लैंग्वेज है या राइटिंग है उसको डेवलप होने में काफ़ी टाइम लगा। जिस तरह से राइटिंग को डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है, उसी तरह से उसे तबाह हम कह सकते हैं, या उसे ख़त्म होने में भी बहुत टाइम लगता है। और ये एक इरेगुलर फॉर्म में होती है, ऐसे नहीं कि एक सिस्टमेटिक वे में जो है वो कोई राइटिंग फॉर्म में आ गई। पीपल प्रिजर्व फीचर्स बाय राइटिंग सिस्टम विच इज नॉट स्पोकन इन करंट सिस्टम, करंट राइटिंग सिस्टम। पीपल जो है वो फीचर्स को जो है वो राइटिंग सिस्टम के थ्रू प्रिजर्व करते हैं, उसे सेव करते हैं, जो कि अब मौजूदा लैंग्वेज में नहीं है। एबिलिटी ऑफ राइटिंग सिस्टम इज दैट इट प्रिजर्व इंफॉर्मेशन। राइटिंग सिस्टम की एबिलिटी क्या है कि वो इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करती है, महफूज करती है, सेव करती है। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट्स फॉर राइटिंग सिस्टम। राइटिंग सिस्टम के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। राइटिंग सिस्टम मस्ट हैव एट लीस्ट वन सेट ऑफ डिफाइंड एलिमेंट और सैम्पल्स। किसी भी राइटिंग सिस्टम के लिए एक डिफाइंड एलिमेंट्स का सेट होना ज़रूरी है, यानी हम बोल सकते हैं बेसिक अल्फ़ाबेट्स होना ज़रूरी है। उर्दू लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो 32 बेसिक एलिमेंट्स हैं, सिंधी लैंग्वेज के 52 बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के 26 बेसिक यूनिट्स हैं। जो क्या हैं? एक सेट है किसी भी लैंग्वेज का,
किसी भी राइटिंग सिस्टम का, तो वो सेट होना ज़रूरी है। These symbols are element often called as characters. उस बेसिक सिंबल्स को हम कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। These symbols, elements are character considered as basic unit of writing system. जो ये सिंबल्स होते हैं ABCD, हर किसी लैंग्वेज के अपने अपने हैं, ये बेसिक यूनिट ऑफ राइटिंग सिस्टम कहलाए जाते हैं। जिस तरह से द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, लाइक दैट द बेसिक यूनिट ऑफ राइटिंग सिस्टम इज अ करेक्टर, symbol or element. Each symbol must be defined and have proper meaning in writing system. हर एक जो symbol है वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली डिफाइंड होना चाहिए राइटिंग सिस्टम में, और एक उसकी मीनिंग होनी चाहिए। द कलेक्शन ऑफ बेसिक सिंबल्स और कैरेक्टर इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। जो बेसिक सिंबल्स होते हैं उसकी कलेक्शन को हम बोलते हैं स्क्रिप्ट। एट लीस्ट वन सेट ऑफ रूल्स रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्ट। किसी भी राइटिंग सिस्टम को या स्क्रिप्ट को समझने के लिए जो एक सेट ऑफ रूल्स का होना जरूरी है। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन शेयर्ड बाय द कम्युनिटी ऑफ द स्क्रिप्ट। वो जो सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन है वो कौन बनाता है? जो ओनर होते हैं राइटिंग सिस्टम के। सिंधी लैंग्वेज के या सिंधी राइटिंग सिस्टम के ओनर सिंधी हैं, तो ये रूल्स जो सिंधी लैंग्वेज के सिंधियों ने बनाए हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई भी लैंग्वेज है एग्जिस्ट करती है, उसके बेसिक कैरेक्टर है, तो उसको उसकी कम्युनिटी के लिहाज से उसे डिफाइन किया गया है और उससे रूल्स और रेगुलेशन दिए गए हैं कि किस तरह से किस अल्फाज को किस वर्ड को स्टैंड करना है। रूल्स एंड रेगुलेशन डज नॉट बेस्ड ऑन रीजंस। जो रूल्स और रेगुलेशन है वो किसी जो है वो रीजंस के बेस पे नहीं बनाए जाते। रूल्स ऑफ राइटिंग सिस्टम डिफाइन इन ए मीनिंग, ऑर्डर एंड रिलेशनशिप ऑफ बेसिक यूनिट्स। जो रूल्स ऑफ राइटिंग सिस्टम हैं वो मीनिंग, ऑर्डर एंड रिलेशनशिप ऑफ बेसिक यूनिट को डिफाइन करते हैं कि किस तरह से किस अल्फाज की क्या मीनिंग होगी। अगर कोई पार्टिकुलर अल्फाज किसी दूसरे अल्फाज के साथ जुड़ जाता है तो क्या मीनिंग देगा, कौन सा अल्फाज कहाँ पे यूज करना है, ये तमाम जो रूल्स और रेगुलेशन हैं वो कम्युनिटी शेयर करती है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट। आपने ये लेक्चर सुना जिसमें हमने 4 टॉपिक कवर किए। वो 4 टॉपिक कौन से थे? द डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री पढ़ी हमने, डेफिनेशन ऑफ राइटिंग सिस्टम पढ़ा, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ राइटिंग पढ़ी, रिक्वायरमेंट फॉर राइटिंग सिस्टम पढ़ा। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी क्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और कोई भी सजेशन अगर आप देना चाहें वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर्स के नोट्स चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस मैं कंटेंट में शेयर कर देता हूं। थैंक्स वेरी मच।